परवश आप सभी आज इस महाचिंतन शिविर में पधारे हैं। आप सबका जोहार, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे हैं कि आज हम बड़ौदा में क्यों बैठे हैं, आज यहाँ बैठने की नौबत क्यों आई, ये कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों की वजह से आज हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। साथियों, ये जो भगवान बिरसा मुंडा है, जिन्होंने हमारे जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, हमारा जंगल जमीन बचाया, हमें आदिवासी कानून दिया, उस कानून ये जंगल जमीन के आदिवासियों का ही है क्या? सब समाज का जंगल जमीन है। जिस व्यक्ति ने हमारा जंगल जमीन बचाया, उस आदमी के ध्वज को या गिराना बहुत बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। इसको हमको समझना पड़ेगा। साथियों, मैं भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा दिए गई, जैसा कि हमारे साथी ने बताया था, रूढ़िगत गांव सभा, उसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूंगा। रूढ़िगत गांव सभा क्या है? साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू होती है। यहाँ पे आर्टिकल 244(1) लागू है। इसके अंतर्गत हमको यहाँ पे पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम का कानून दिया है, जिसके तहत आज हमारी पंचायतें चल रही है। लेकिन इस जिसको हम शॉर्ट में पैसा कानून भी कहते हैं, इस पैसा कानून को भी हमको समझना पड़ेगा। साथियों, हमारा जो केंद्र ने जो पैसा कानून दिया था 1996 में, उसकी मूल भावना को समझना पड़ेगा। आज उसकी मूल भावनाओं के अनुसार हमारे अनुसूचित क्षेत्र में पैसा कानून लागू नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। 1996 में जब हमको पैसा कानून दिया था, उस समय ये भावना रखी थी कि गांव की गांव सभा मजबूत होगी, गांव की जो रूढ़िगत गांव सभा वो मजबूत होगी। रूढ़िगत गांव सभा कौन सी? जिसको गांव के लोग मानते हैं, गांव की मान्यता के अनुसार, चाहे वो राजस्व गांव का श्रेणी में आता हो, चाहे फले की श्रेणी में आता हो, उस गांव सभा को पैसा कानून में मान्यता दे रखी। साथियों, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पंचायत स्तर की गांव सभाओं को यहाँ मान्यता दे गई है। आप सोचिए, अगर पंचायत में एक हैंडपंप आया और वहाँ गांव सभा बैठ के तय करेगी, 5 गांव की गांव सभा बैठ के तय करेगी कि हैंडपंप लगाना है, तो क्या वो व्यवस्थित लग पाएगा? 5 गांव के लोग लड़ेंगे उस हैंडपंप के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे रूढ़िगत गांव सभा होती है, गांव की एक गांव सभा होती है, तो उस हैंडपंप को वो व्यवस्थित तरीके से एक गांव में लगा सकती है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ कि इस पैसा कानून को समझिए, केंद्र के कानून को समझिए, और केंद्र के मूल भावनाओं के अनुसार हमारे गांव में पैसा कानून हमको लागू कराना चाहिए। इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आज यहाँ से आप ये प्रण लेके जाएं कि हम केंद्र के अनुरूप जो पैसा कानून दिया है, उसके अनुसार हमारे गांव गांव में गांव सभाओं का गठन करेंगे, और हम गांव की गांव सभा गठन करके और गांव में ही निर्णय लेंगे, गांव में ही विवादों का निपटारा करेंगे। साथियों, पैसा कानून के तहत हमारी जो गांव सभा को जो पावर दिया है, उसको दिल्ली की संसद भी उसको कैंसिल नहीं कर सकती, निरस्त नहीं कर सकती, इतना बड़ा पावर है गांव की पावर। अब ये रूढ़िगत गांव सभा है क्या? रूढ़िगत गांव सभा आदिवासियों के द्वारा, हमारे पूर्वों के द्वारा दी गई गांव सभा है, जिसके लिए अभी भाई आवाज लगा रहे थे, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये हमारी रूढ़िगत गांव सभा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप आज ही जाएं, अपने अपने गांव में गांव सभाओं का गठन करिए और गांव सभाओं को मजबूत कीजिए। और ऐसी छोटी मोटी जो विवाद हैं जो इस बड़ौदा गांव में हुए, मुझे लगता है जिस दिन आपकी गांव सभा मजबूत होगी और गांव सभा की झाजम पे आपने अगर ऐसे निर्णय लेके ऐसे चौराहे या ऐसे विकास के काम किए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अगली बार कोई विवाद खड़ा होगा और सांप्रदायिक बातें बढ़ेगी। मैं इस बड़ौदा गांव के सभी सर्व समाज से अपील करना चाहूंगा कि भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासियों का ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, यह सर्व समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। इनको समझना पड़ेगा, इनके इतिहास को समझना पड़ेगा, इनके जीवनी को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने इनकी जीवनी को समझ लिया, उस दिन आप भी इनको सम्मान करेंगे। मैं आज से अपील करना चाहता हूं, जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है वो अपने इसको वापस स्वीकार कर लें, और जहां पे हमने चौराहा घोषित किया, ससम्मान हमारा साथ वहां पे पधार के
और आज हम वहाँ पे ध्वज लगा रहे हैं, आप हमें उसका सहयोग करें। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।